जय हिंद साथियों, मैं निर्देश कुमार आपका निर्देश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज की चौथी क्लास में, ठीक है, 4th नंबर क्लास है आज आपकी, और उसकी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और आज आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। नए नए क्वेश्चनों के साथ पढ़ाएंगे, तो जुड़ेंगे सभी लोग और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। आज इसमें काफ़ी अपडेट हुआ है, ठीक है, लेवल भी बढ़ा है परीक्षाओं में, तो वैसे ही क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उनके द्वारा हम देखेंगे आज से, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, जितने लोग नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएंगे, जिसका नाम है निर्देश क्लासेस, बिना स्पेस के, कोई भी बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो इस पर जुड़ जाएंगे सभी लोग, और पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलती है, तो ज्वाइन हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, देख लेंगे, आगे देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में 6 से विभाज्य है, बताओ कौन 6 से भैया विभाज्य हो जाएगा इसमें। तो 6 से विभाज्यता का नियम देखो, हमने 2 का पढ़ा था, जिसके इकाई अंक मतलब 2 हो, क्या हो, जब इकाई अंक 2 होना चाहिए तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, या अंतिम लास्ट डिजिट, ठीक है, 2 होना चाहिए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। 4 से बताया था कि लास्ट में दो डिजिट 4 से कटनी चाहिए, ठीक है। अंतिम 2 डिजिट, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 4, यानी अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कटते हैं तो वो संख्या 4 से पूर्णतः कट जाएगी, ठीक। 4 का नियम बताया था, ये 4 का नियम ये बताया था कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटते हैं तो वह संख्या पूर्ण 4 से कट जाएगी, ठीक है। 3 से बताया था, 3 के लिए कि उन दी गई संख्या का सम कर लेना है। क्या कर लेना, दी गई संख्या के अंकों का सम यानी जोड़ लेना, अंकों का सम निकाल लेना है। यदि 3 का गुणज है या 3 है, 3 का गुणज हो या 3 हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी, ठीक है। 3 का विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंकों का सम कर लो, यदि अंकों का सम 3 का गुणज आता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें 6 से पूछा गया, क्या पूछा गया, 6 से पूछा गया। तो 6 के लिए आपको पता है, 6 के लिए क्या होना चाहिए, संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखना, 2 से कटने के लिए देखना चाहिए कि अंतिम इकाई अंक 2 से कटना चाहिए, या तो 2 हो या 0 हो, ठीक है। अंतिम अंक क्या हो, 2 हो या 0 हो, ठीक है। 2 से कटने के लिए अंतिम अंक 2 हो या 0 हो, ठीक है। यदि संख्या 2 से कटेगी तो अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर संख्या 3 से कटेगी तो उसके सम कितना होना चाहिए, सम जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 ही हो, 3 का गुणज होना चाहिए। तो भैया ऐसा देखो, ऐसी कौन सा इसमें ऑप्शन है जो उनका सम करें तो 3 आए या 3 का गुणज आए और अंतिम अंक 2 हो या 0 हो, बताओ। तो वो संख्या, क्योंकि 6 के गुणनखंड करेंगे 2 3 6, इनका बीच भी एचसीएफ भी एक आना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ 1 है, 2,3 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसी या तो 6 संख्या 6 से भाज्य होगी तो वो संख्या 3 से भी कटेगी और 2 से भी आपकी कटेगी। तो ऐसी संख्या 2 से कटने के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए, इसमें है भैया नहीं है, या तो 2 हो या तो 0 हो, ठीक है, 2 का मल्टीपल भी हो। लेकिन ये होते तो, ठीक है, जैसे पहला वाला भी हम देख लेते, जैसे आपका लिखा है पहला 1756, यदि इनके अंकों का योग करें, हम पहले वाले ऑप्शन के अंकों का योग काढ़ें तो 7 1 8 5 13 6 19, 1 + 9 करते कितना आता, 10, यानी 0 आता, मतलब 1 आ जाता, कितना आ जाता है यहाँ पर, सम 1 आ जाता, ठीक है। तो ये हो ही नहीं पाते, 3 से भी तो कटनी चाहिए संख्या, कितने से कटनी चाहिए, 2 से कटे और 3 से कटे तभी तो 6 से कट पाएगी। तो 2 के लिए आपको 0 हो अंतिम डिजिट या 2 हो, ये तो याद होना चाहिए। 3 में क्या करते, सम होना चाहिए, तो सम देख लो, सम हमें इसमें देख रहे हैं, इसमें देखो लास्ट 0 भी मिल रहा है और 1 + 2 करेंगे कितना आ रहा, 3 आ रहा, ठीक है। तो सम भी 3 है, ठीक है, सम क्या है, कितना है, 3 है।
तो ये संख्या आप काट के देखेंगे तो ये वाली संख्या आपकी कट जाएगी। देखो इसमें 6 है, अंकों का योग करेंगे 2 3 5 3 8 6 14, कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 14 आएगा, तो वो भी नहीं कटेगा। ठीक है, 14 लिखते तो 1 + 4 कितना लिखते 5 आते, वो भी 3 से कटता, कहीं नहीं कटता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, ये भी। तो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। काट के भी देख लेंगे, कट जाएगी। आगे देखेंगे, तो आपको डिविजिबल वाला कल पढ़ाया था। ठीक है, इसीलिए हमने उससे पूछ लिया रिलेटेड। ठीक है, आप ऐसा करना, दूसरी क्लास जो है, आप निर्देश क्लासेस चैनल को सर्च करेंगे तो उसमें जो दूसरे नंबर की क्लास उसको देख लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें नंबर सिस्टम की पहली क्लास थी, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है दूसरी क्लास, चैनल को सर्च करके आप देख लेंगे दूसरी क्लास। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्लास है वो। अब हम देखेंगे स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। ठीक है, और फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? प्लेस वैल्यू। ठीक है, और फेस वैल्यू। ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है ये समझेंगे। तो देखेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो स्थानीय मान क्या होता है, देखो भैया, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या के उस अंक के स्थान पर निर्भर करता है कि वह अंक कहाँ पर स्थित है। स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि कोई संख्या लिखी है तो उसका अंक बताता है ये अंक कहाँ पर लिखा। जैसे कोई लिखी हो 9283 लिखा, जैसे तो हम 2 का स्थानीय मान मतलब जैसे निकालते हैं तो ये पता चलता है कि 2 कहाँ पर स्थित है, इकाई स्थान पर है, दाई स्थान पर है कि सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, तो स्थानीय मान से हमें ये पता चलता है कि किसी संख्या में जो वो डिजिट लिखा है वो कहाँ पर है, उसका स्थान बताता है कि प्लेस उसका कहाँ पर है। ठीक है, स्थान पर निर्भर करता है कि स्थान वो कहाँ पर स्थित है। जैसे 2 स्थित है तो 2 कहाँ पर स्थित है, सैकड़े के स्थान पर स्थित है, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 × 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो उसकी स्थिति के बारे में पता चल जाता है कि वो अंक कहाँ पर स्थित है, तो इसी को हम बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, समझ गए होंगे स्थानीय मान का मतलब क्या होता है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान बताता है कहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ गए। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया गया 6389 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा, बताओ। अंक 3 जो लिखा है उसका स्थानीय मान क्या आएगा। तो हम देखेंगे 3 कहाँ पर स्थित है। देखो, पहले को बोलते इकाई, दूसरे को दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से बोलते हैं। बताओ, ठीक है, तो हम समझ रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं 3 ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, 3 का पूछा गया ये, तो 3 ही सैकड़े के स्थान पर स्थित है। कहाँ पर? सैकड़े के स्थान पर 3 स्थित है। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 × 100। क्या करेंगे, 3 × 100, वो आपका 300 आ जाएगा। डायरेक्ट निकालना है तो देखो 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, तो 3 के बाद उतनी ही जीरो लगाएं। 3 लिखना है जिसका पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा, 3 के बाद कितने डिजिट, 1 2 डिजिट है, उतनी ही जीरो लगा दो, वही आपका स्थानीय मान हो जाता। डायरेक्ट तो हम ऐसे अप्रोच रखते हैं कि 3 जिस अंक का पूछ रहा उस अंक को लिख लेना है, और उसके बाद कितने अंक हैं, उसके बाद जितने भी अंक हों उतनी ही जीरो आप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 ये लिखा था यहाँ पर, इसके बाद 2 डिजिट थे, 2 जीरो लगा दी और 3 का स्थानीय मान हमें पता चल गया। तो स्थानीय मान निकालना, प्लेस वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। लिखा है 58,965 में अंक 8 का स्थानीय मान क्या होगा, बताओ। अंक 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। अंक जो 8 लिखा है उसका स्थानीय मान क्या आएगा। तो अंक 8 कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले देखो 8 ही लिख लिया, स्थित कहाँ पे, देखो वैसे देखो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, हजार में स्थान पे तो गुणा हम 1000 कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा 1000, और आपका 8000 आ जाएगा। ठीक है, यदि हमें डायरेक्ट अप्रोच करनी तो 8 ये पर लिखा है, यहाँ पर 8 ये लिखा है, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट है, तो 8 के बाद हमें 3 जीरो लगा देनी और यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इससे स्थिति का पता चलता है कि 1000 में स्थान पर स्थित है 8। ठीक है, तो 8 × 1000 कर दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो 8 × 1000 बराबर 8000 हो गया। डायरेक्ट अप्रोच, जितने आगे डिजिट हैं उतनी ही जीरो चपका दो, आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखो क्वेश्चन कैसे चेंजमेंट होके आता है, ठीक है। थोड़ी सी क्रीम लगा लेता है वो चमकने लगता है क्वेश्चन, तो ऐसे कैसे ये चमकता है इसी को देखना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन चमक रहा है, थोड़ा थोड़ा ये हल्की सी कोई फेयर लवली अच्छी सी लगाए हुए ताकि ये क्वेश्चन चमक रहा है। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा चमक रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा कैसे चमक रहा है। तो कह रहा है कि 56,917 में अंक 6 का स्थानीय मान व अंक 9 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अंक 6 व अंक 9 के स्थानीय मान जो निकालो उनका अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9 के स्थानीय मान का अंतर, तो अंक 6 का स्थानीय मान कितना आएगा पहले ये ज्ञात कर लो। अंक 6 का स्थानीय मान, तो अंक 6 ये लिखा है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6 गुणे 6 के बाद कितने डिजिट 1 2 3 डिजिट हैं, तो 6 के बाद 3 जीरो लगा दो, ठीक है। नहीं तो 6 गुणे 1000, क्योंकि 1000वें स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पे स्थान, तो 6 गुणे 1000 कर लो, या डायरेक्ट 6 के बाद 3 डिजिट है 3 जीरो लगा दो, ठीक है। समझ गए। अब अंक 9 का निकाल लो। अंक 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान क्या होगा भैया, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 कहाँ पर स्थित, ये स्थित है, तो लिख लिए बराबर 9। 9 के बाद कितने डिजिट है 1 2 डिजिट 2 जीरो लगा दो, ये आगे। अब ये कह रहा है इनके मानों का अंतर निकालिए, इनके बीच का अंतर निकालिए, तो स्थानीय मान का अंतर क्या हो जाएगा, अंतर क्या आ जाएगा इन दोनों का अंतर, तो कुछ नहीं करेंगे 6000 में से अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी। अंतर जब भी करना हो तो बड़ी से छोटी घटाते हैं, तो 900 को घटा दो, क्या आएगा 0 0, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा था 5 बचा था, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 5100। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी पूछा जाए अंतर पूछा जाए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, ये भी याद रखना है। और देखो कह रहा था अंक 6 के स्थानीय मान व अंक 9, 6 और 9 के स्थानीय मान निकालो, उनका अंतर लिखना था, अंतर लिखिएगा। तो हम 6 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, क्या आएगा 6 यहाँ पर स्थित था, इसके बाद कितने डिजिट थे 1 2 3 डिजिट थे, तो 1 2 3 जीरो लगा दी 6 के बाद। नहीं तो 1000वें स्थान पर है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 पर 6 स्थित है, 6 गुणे 1000 कर दो 6000 आ जाएगा ऐसे भी, ठीक है। 9 का स्थानीय मान, 9 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दो 9 के बाद, आपका 9 का स्थानीय मान हो गया, ठीक है। तो इनका अंतर निकालना था 5100 आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है, 89,160 में अंक 9 के स्थानीय मान व अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। देखो अब की बार क्या कर लिया उसने, गुणनफल पूछ दिया। क्या पूछ लिया, गुणनफल, यानी गुणा ज्ञात कीजिए। अंक 9 के स्थानीय मान व अंक 6 के स्थानीय मान निकालिएगा और उनका गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो अंक 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, पहले तो ये ज्ञात कर लो अंक 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो अंक 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा बराबर 9, और कहाँ पर स्थित इकाई दहाई सैकड़ा 1000वें स्थान पर 9 गुणे 1000 कर दो, यानी 9000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9000 आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब अंक आगे ले लेना है, अंक कौन सा, अंक दिया है आगे पूछा है अंक 6 के स्थानीय मान, अभी तो 9 का निकाला था ये, ठीक है। अब 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम सिंपल सा जानते 6 का स्थानीय मान कहाँ पर स्थित है, ये 6 स्थित है, उसके बाद एक ही डिजिट है, या दहाई के स्थान पर, इकाई दहाई के स्थान पर है तो या तो 10 से गुणा कर दो, नहीं तो 1 जीरो लगा दो डायरेक्ट। सीधा अप्रोच, डायरेक्ट टू द अप्रोच यही है कि आगे एक डिजिट है तो 1 जीरो लगा दो, तो 60 हो गया। इनका गुणनफल पूछ रहा, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 9000 गुणे 60, तो गुणा सीधा करें 9 चिक्का 54 लिख लेंगे। इसके बाद क्योंकि इनमें जीरो तो बन ना रही है, 9 और 6 का गुणा करेंगे 54 हो रहा है, इसके बाद जीरो तो कहीं इसमें आ नहीं रही 54, तो ये 1 2 3 डिजिट ये 4 डिजिट ये, मतलब 4 जीरो ये, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5,40,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नच्छिक का 54, अब जैसे 5 गुणे 2 करते हैं 10, तब 1 जीरो बढ़ती है, इसमें नच्छिक का 54 होगा तो जीरो बढ़ेंगी नहीं, तो 54 लिख के जितनी जीरो है उतनी जीरो चपका दो, आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक, गुणनफल पूछा गया तो 9 का स्थानीय मान निकाला, फिर हमने 6 का स्थानीय मान निकाला और उनका गुणनफल बताना था तो उनका दोनों को हमने गुणा करा दिया 9000 गुणे 60। ठीक है, 9 का स्थानीय मान क्या 9000, 6 का स्थानीय मान 60 और दोनों का गुणा करा दिया 5,40,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, निकाल पाएंगे सभी लोग। अब की उसने कह दिया कि 16,235 में अंक 2 के स्थानीय मान में अंक 3 के स्थानीय मान से अंक 3 के स्थानीय मान से भाग दीजिए। ठीक है, अंक 2 का स्थानीय मान निकालो, फिर अंक 3 का निकालो, उससे भाग लगा दो। तो अंक 3 का स्थानीय मान, देखो 3 के स्थानीय मान से भाग लगाना, अंक जो 3 है उसका जो स्थानीय मान है उससे भाग देना है। ठीक है, 2 के स्थानीय मान में, तो अंक 2 का स्थानीय मान क्या आएगा, अंक 2 का स्थानीय मान पहले निकाल लो, जिसके लास्ट में से है उसको नीचे रखेंगे। अंक 2 का स्थानीय मान क्या होगा, हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो हर तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए, कुछ नहीं है उसमें। अंक 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, बराबर 2 कहाँ पर स्थित है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 गुणे 100 कर दो, क्या आएगा 200, क्या आ जाएगा 200। आगे देखेंगे अंक अब ये 3 का स्थानीय मान निकालो, अंक 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा ही, ठीक है याद रखना 2 लिखा। अंक 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 के बाद एक ही डिजिट है या 3 गुणे 10 कर दो, दहाई के स्थान पर 3, इकाई दहाई पर है तो 10 से गुणा करा दो और 30 आ गया। अब कुछ नहीं करना, भागफल ज्ञात करना, यानी भाग करना है तो भागफल आएगा, क्या आएगा वही निकालना है। तो भागफल या भाग दीजिएगा, तो 200 और से जिसमें से आ रहा 3 के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना है 30 है, उससे भाग लगाना, जिसके साथ से है उसके स्थानीय मान से भाग लगा दो, 0 से 0 कट गई और ये 20/3 आया, 20/3 आया तो 3 से काटेंगे, तिछक 18। ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है जाएगा नहीं तो फिर तिछक 18, 6.6 करके आपका आंसर ऐसे करके आएगा, या 20/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ गए होंगे, से जिसमें लगा है उससे भाग देना है। तो अंक 2 का स्थानीय मान 200 आया, अंक 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 10 यानी दहाई के स्थान पर था, या तो 3 के बाद एक डिजिट था तो एक 0 लगा दी। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो ये आपका 200/30 कर दिया, भागफल क्या आ गया, मतलब भाग दीजिए तो भागफल क्या आएगा 6.6 आ गया। अब बताओ जल्दी से इसमें क्या आंसर हो जाएगा। लिखा है आगे देखेंगे, लिखा है 1,68,350 में 0 का स्थानीय मान व जाति मान बताओ। स्थानीय मान बताना है और जाति मान दोनों बताना है, 0 का स्थानीय मान और जाति मान। ठीक है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बतानी है। तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा, और 0 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो जातीय मान हमेशा वही संख्या होती, तो नोट करके लिख लो, 0 कहाँ पर भी, चाहे इधर पर चाहे जहाँ बीच में 0 आती, मतलब नहीं इकाई स्थान पर नहीं कहीं है बीच में भी 0 होती, तो नोट करके लिख लो 0 का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा 0 होता है। 0 का स्थानीय मान व जातीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा 0 होता है, हमेशा कैसा होता है 0 होता है, ये लिख लो। ठीक है, कैसा होता 0 होता, चाहे जहाँ पे आए, 1000वें स्थान पे आए चाहे सैकड़े के स्थान पर, 0 कहीं भी आए और 0 को स्थानीय मान व जातीय मान पूछ ले तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, याद रखना आज के बाद। चैप्टर सिंपल सा है, लेकिन उसके जो अब देखो डेसिमल प्लस वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं,
कि यहाँ पर डेसिमल का दशमलव का यूज करता है तो वहाँ पर थोड़ा अंतर हो जाता है। तो डेसिमल वाला जो प्लस वैल्यू है उसको कैसे निकालते हैं या डेसिमल फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको देख लेना है। ठीक है, डेसिमल प्लस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों, तो देखेंगे कैसे करेंगे। सिंपल है। तो जैसे इसमें लिखा है आपका 56.321, ठीक है, 56.321 में अंक 5 का व अंक 3 का स्थानीय मान। ठीक है, अंक 5 व अंक 3 का स्थानीय मान, देखो 3 ये लिखा है दशमलव के बाद और 5 ये लिखा है, का स्थानीय मान लिखिए। तो सबसे पहले समझ लेंगे कि इनको हम करते कैसे हैं, देख लेंगे आगे कि कैसे इनको करते हैं। तो पहले समझ लीजिएगा किसको क्या बोलते हैं। देख लो, ये आपका लगा है पॉइंट, क्या लगा है, पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट लगा है 56.321 लिखा है। तो देखो जो पॉइंट के तुरंत बाद है इसको हम बोलते हैं दशांक, इंग्लिश में टेंथ्स कहते हैं। ठीक है, और इसका मान होता है 1/10। जो दशमलव के देखो तुरंत बाद क्या है, 3 ही है दशमलव के तुरंत बाद। इसके बाद दशमलव के दूसरे स्थान पर इसको बोलते हैं हम शतांक। क्या बोलते हैं भैया, दो लिखा है इसको बोलते हैं शतांक, जिसके ऊपर लिखा है इसको हिंदी में बोल देते हैं 100 शतांक हिंदी में, और इंग्लिश में हंड्रेड्स THS लगा देते हैं, 100 लिख के THS लिखा देते हैं, और इसका मान होता है 1/100। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 1/100 होता है भैया। ठीक है, और जो लास्ट में एक लिखा है इसको बोलते हैं, मतलब इसके स्थान को प्लेस को बोलते हैं सहस्त्रांक यानी थाउजेंड्स। ठीक है, और इसका मान होता है 1/1000। ठीक है, कितना होता है, 1/1000 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, 1/1000 होता है, ये याद रखना। और जो ये 6 लिखा है, ये 5 लिखा, इसको इकाई दहाई ऐसे करके सैकड़ा चलता रहता है। इधर कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो पॉइंट के इधर हैं उनको हम पहले वाले जो पॉइंट के तुरंत बाद दशांक यानी टेंथ्स, इसके बाद वाले को 2 के ऊपर जो लिखा है 2 के स्थान को हम बोलते हैं शतांक यानी हंड्रेड्स 1/100, और जो 1 वाला इसकी प्लस वैल्यू सहस्त्रांक बोलते हैं थाउजेंड्स, और इसका मान होता है 1/1000। ठीक है, तो अब ऐसे ही इसमें निकालना था हमें, तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब हमसे पूछ रहा था वो 5 का और 3 का स्थानीय मान, इन 2 का स्थानीय मान पूछ रहा था, तो कैसे निकालेंगे तो देख लेंगे यहाँ पर, इसी क्वेश्चन में देख लेंगे। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 कहाँ पर स्थित है, देखो 5 कहाँ पर स्थित है, 5 कहाँ पर स्थित है, इकाई और दहाई के स्थान पर स्थित है। तो अंक 5 का स्थानीय मान, अंक 5 का स्थानीय मान 5 लिखा है। ठीक है, लिख दें सही से, अंक 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 10, क्योंकि दहाई के स्थान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दहाई के स्थान पर स्थित है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, और अब अंक लिखा है अंक 3 का स्थानीय मान। अब अंक 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, अभी देखेंगे ध्यान से। देखो अंक कहाँ 3 स्थित है, जो तुरंत बाद वाला होता है उसको हम बताए थे शतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शतांक बोलते हैं, जिसका मान होता है, शतांक का मान कितना होता है, 1/10। अभी बताए थे शतांक का मान कितना होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। तो कुछ नहीं करना, 3 गुणे 1/10 कर दो, 1/10, तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/10। या ऐसे याद रखो, पॉइंट के तुरंत बाद देखो एक अंक, पॉइंट के बाद यही एक अंक है, जब एक अंक है तो उसके बाद बटे में 1 लिख करके एक 0 लगा देते हैं। 3 पॉइंट के बाद पहले ही अंक है, तो पहले ही अंक मतलब एक ही अंक है, पॉइंट के बाद कौन सा, ये पॉइंट लगा है, इसके बाद एक अंक है जिसका पूछ रहा वो 3, एक अंक दूरी है, तो एक अंक दूरी है, पॉइंट से एक अंक है, तो 1 0। जैसे अब 2 का हम कहते तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट के बाद 1 2 आते, तो 1 के नीचे 2 0 लगा देते। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान ये हो जाता है 2/100। और वैसे अरे सॉरी, ये दशांक लिखा था, ये यहाँ पर दशांक आएगा। ठीक है, क्या आएगा, दशांक आएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर है तो दशांक ही तो आएगा। लिख दे शुरू से ताकि आप भ्रमित ना हो। अब की बार ध्यान से देखना। ठीक है, जो 5 का स्थानीय मान
लिख दें 5 का स्थानीय मान, क्योंकि एक बार में पूरा कट जा हो जाता है। फिर 5 का स्थानीय मान, तो इसमें वही क्रम चलता है इकाई दहाई वाला, तो 5 गुणे 10 कर देंगे, 50 हो गया। अब इसमें देखेंगे 3 का स्थानीय मान, अंक 3 का स्थानीय मान, वो भूल गया और लिख भी गया तब तक। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे लिखा तो सही था, आंसर सही लिखा, लेकिन उस ऊपर गलत बोल दिया थोड़ा, ठीक है। 3 गुणे 1/10, क्योंकि जो पॉइंट के बाद लिखा होता है इसको हम दशांक बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, दशांक बोलते, इसलिए, ठीक है। और जिसको 2 लिखा है इसको, इसके स्थान को हम बोलते हैं शतांक। जहाँ पर 2 लिखा है उसकी प्लेस बोली को हम क्या बोलते हैं, शतांक, ठीक है, जिसका मतलब होता है 1/100। तो 3 गुणे 1/10 यानी 3/10 हो गया था, ठीक है। तो याद रखना पॉइंट से 1 अंक दूरी है तो 1 जीरो लगा देंगे। अगर 2 का पूछते हैं हम, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2, और पॉइंट के बाद 1 और दूसरे स्थान पर है तो 1 के बाद 2 जीरो लगा देते, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 और दूसरे स्थान पर है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देनी है आपको। जिस अंक जब 1 का पूछता है तो 1 के बाद 3 जीरो लग जाते हैं, क्योंकि 1 2 3 तीसरे अंक पर है तो 3 जीरो लगा दो तो 1/1000 हो जाता, 1 का 1/1000 हो जाता, ठीक है। क्योंकि पॉइंट से 1 2 3 3 अंक बाद है तो 1 2 3 जीरो लगा दो, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो 5 का आएगा क्या आएगा 50, और 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 3/10, ये याद रखना, क्योंकि पॉइंट से 1 अंक बाद है तो 1 जीरो लगा देनी, आंसर हो जाएगा। तो ये समझ गए थे, ठीक है। इसको बोलते हैं जैसे पॉइंट के तुरंत बाद दशांक बोलते हैं, इसको शतांक बोलते हैं, इसको सहस्त्रांक बोलते हैं। इन्हें इकाई दहाई जैसे पहले चलता था वैसे ही क्रम चलेगा। इसका मान होता है 1/1000, ठीक है। सहस्त्रांक मतलब थाउजेंड्स, जो तीसरे स्थान पर है दशमलव से, ठीक है। देखो ये सोल्यूशन भी था, क्यों चक्कर में पड़ी, ठीक है। 5 दहाई के स्थान पर था तो 50 हो गया, और 3 का स्थानीय मान कितना 3/1/10 यानी 0.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट था, पॉइंट से 0.321 था, तो पॉइंट से 1 ही अंक बाद है तो 1 ही जीरो लगा देनी बटे, ठीक है, 1 ही जीरो रखनी। 3 का पूछ रहा तो 3 लिख दो, ठीक है, जिसका आप पूछता। 1 अंक बाद है तो 1 जीरो लगेगी, 2 अंक दूसरे अंक पर है, पॉइंट से 1 दूसरे अंक पर तो 2 जीरो नीचे लगा दो बटे में 1 के साथ, ठीक है। देखेंगे 16.392 में 6 के स्थानीय मान बा अंक 3 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या आएगा, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 6 कहाँ पर स्थित है, इकाई के स्थान पर है, तो इकाई मतलब 6 गुणे 1 करेंगे, तो 6 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा 6 ही आएगा। अब पूछ रहा है बात 3 के, 3 अंक 3 के यहाँ लिखा, पॉइंट के बाद लिखा, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, पॉइंट के तुरंत 1 पॉइंट से दूरी कितनी है, 1 अंक ही दूरी तो है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3/10, या करके लिख लो 3 गुणे 1/10, क्योंकि ये दशांक के स्थान पर है, पॉइंट के तुरंत बाद वाले क्या बोलते हैं दशांक, दशांक का मतलब होता है 1/10, नोट कर लो, ठीक है। अभी पीछे जाकर उसको नोट कर लेना तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो 3/10 आप कुछ नहीं करना है, इनका योग निकालना है। तो 3/10 को हम लिख सकते हैं 0.3, ठीक है। तो 6 + 0.3 करना तो कितना आएगा बताओ, क्या आ जाएगा बताओ, तो 6.3 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कितना 6.3 प्राप्त हो जाएगा, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पर देखो पूर्णांक क्या है 0 है, 6 में 0 जोड़ेंगे 0 6 ही रहेगा, और पॉइंट के बाद 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। इसमें पूर्णांक क्या है 0, इसमें पूर्णांक 6 है, ठीक है। 6.3 आपका आंसर हो जाएगा। तो योग पूछ लिया आपकी बार, उसने निकाला मान निकाला और योग पूछ लिया उसका। ऐसे अंतर भी पूछ सकता तो उसको घटा लेते, ठीक है। तो 3 दशमलव के 1 अंक बाद था तो 1 जीरो बटे में लगा दी, 1 लिख करके बटे में 1 जीरो लगा दो, ठीक है। नहीं तो दशांक के स्थान पर स्थित है, दशांक का मतलब होता है 1/10, तो 3 गुणे 1/10 कर दो तो 3/10 यानी 0.3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जीरो हटाएंगे तो दशमलव 1 अंक बाद लग जाएगा, ठीक है। ये जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो दशमलव 1 अंक बाद आपका लग जाएगा तो 0.3 हो जाएगा। अब बताओ, अब ये कह रहा है, अभी देखो गुणनफल यदि आपको नहीं समझ में आता है कि मतलब पॉइंट का गुणा कैसे करते हैं, तो पॉइंट का गुणा अभी अगली क्लास लेंगे, उसमें डिवीजन, ठीक, मल्टीप्लाई पॉइंटों का कैसे करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, सब कुछ सिखाएंगे उसमें,
ठीक है। तो अंक 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान, तो जो पॉइंट के इधर हैं यानी बाईं तरफ हैं पॉइंट के, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे पहले निकालते तो 9 गुणे दाई के स्थान पर है तो 9 गुणे 10 90 हो जाएगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पॉइंट के इधर वाले होते हैं राइट साइड, तो उनमें दिक्कत होता है, इधर वाले में दिक्कत होता है। तो इधर किसका पूछा गया, इधर पूछा गया, देखो 9 का पूछ लिया गया, 9 तो ये लिखा था। अब अंक 6 ये लिखा, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो कहाँ पर स्थित है 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थान पर कहाँ पर है, 6 का स्थान है दशांक फिर शतांक यानी 6/100। ठीक है, कितना हो जाएगा 6/100, या तो याद रखो 6 गुणे 1/100 कर दो तभी 6/100। ठीक है, और नहीं तो देखो पॉइंट से कितनी जीरो, 1 और 2, पॉइंट से 1 और दूसरे अंक पता है तो 1 2 जीरो लगा दो, 6/100 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है गुणनफल निकालो, तो 90 गुणनफल क्या है, 90 गुणे 6/100। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, नच्छिक का 54 और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 5.4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5.4, क्योंकि नच्छिक का 54 गुणना कर लें 54 आ गया, लेकिन ये 0 है, जब ये इसको 0 के ऊपर जाएंगे भाग लगाएंगे तो एक अंक बाद, एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, नीचे एक 0 हो तो एक अंक बाद, 2 0 हो तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो एक 0 थी तो एक अंक बाद दशमलव ये लग गया, 5.4 आंसर आ जाएगा। ठीक, गुणनफल पूछ लिया, देखो कैसे करके पूछ लिया। तो यहाँ पर आपको स्थानीय मान निकालना चाहिए पॉइंट के बाद वाला, तुरंत देखो तुरंत है तो 1 0 मतलब दशांक है तो 1/2, दूसरे स्थान पर आ रहा है उसको शतांक बोलते हैं 1/100, तीसरे स्थान पर आ रहा सहस्त्रांक बोलते हैं 1/1000। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 गुणे 1/100, बात हुआ एक ही 6/100 ही आएगा। ठीक है, समझ गए, गुणा करना था, गुणनफल पूछ रहा था। तो 90 पहले का 9 का स्थानीय मान कितना आया था 90, और 6 का स्थानीय मान 6/100, तो 90 गुणे 6/100 किया, 0 से 0 1 कट गई, न 6 का 54, नीचे पॉइंट था तो एक बाद पॉइंट लग गया, 5.4 आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आप बताओ 0 का स्थानीय मान व जातीय मान क्या होगा, 0 यहाँ पर है तो हम बताते हैं 0 का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा सेव होता है, चाहे जहाँ पर पॉइंट के बाद हो चाहे पहले हो। ठीक है, स्थानीय मान क्या होगा 0, जातीय मान यानी फेस वैल्यू 0। ठीक है, दोनों 0 0 रहेगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे इधर पे हो। ठीक है, 0 का हमेशा 0 रहता चाहे जब पूछे। अब बताओ, ये लिखा है 58 दशमलव दिख रहा होगा 732 में अंक 3 का स्थानीय मान होगा, आपको ऑप्शन देंगे 3/10, 3/1000, 3/100 और नन ऑफ दीज। बताओ 3 कहाँ पर स्थित है, तो 3 देखो ये दशमलव लगा है, ना दिख रहा हो तो नीचे उसी के नीचे हम गाढ़ा सा लगा दीजिए। ठीक है, ये लिखा है 58.732। देखो 3 दशमलव से कितने अंक बाद है, 1 2 अंक बाद है। 3 की दूरी क्या आ रही, दशमलव से कितनी अंक दूर है, 1 और 2 अंक, तो बटे में 2 जीरो आएंगी। 3 के बटे में कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी, तो 3/2 जीरो इसी में है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। देखो 1 2 और तीसरे का मतलब 3 का पूछ रहा था तो उसकी दूरी पॉइंट से कितनी थी, यही पॉइंट लगा तो 1 2 पॉइंट दूरी थी। ठीक है, तो 2 जीरो बटे में लगा दी 1 के साथ, तो 3/100 हो गया। या तो याद रखो, देखो पॉइंट के बाद फिर आता क्या आता दशांक, पॉइंट के बाद दशांक, फिर क्या आता शतांक। ठीक है, फिर सहस्त्रांक आता। ठीक है, इनका मतलब दशांक का मतलब होता है 1/10, शतांक का मतलब होता है 1/100 और सहस्त्रांक का मतलब होता है 1/1000। ऐसे याद रखो, तो शतांक यानी दूसरे स्थान पर है, पॉइंट ये लगा, दशांक शतांक, शतांक का तीसरे शतांक पर है ये 3, तो 1/100 या 3 गुणे 1/100 करते तब भी 3/100 आता। ठीक है, तो समझ गए होंगे, ऐसा पूछा जाए। देखो पॉइंट के इधर वाले में कोई खेल नहीं, 5 का पूछता तो 50 हो जाता। ठीक है, इधर में कोई दिक्कत नहीं, इकाई दहाई वही क्रम चलता है, लेकिन पॉइंट के बाद वाले का ध्यान रखना। ठीक है, चाहे आपसे गुणा भाग पूछे तो गुणा भाग भी कर लेना है आपको। अब बताओ संख्या 632.691 में 9 का जातीय मान ही पूछा गया आपसे। जातीय मान क्या हो जाएगा बताओ, तो जातीय मान हमेशा सेम वही संख्या होती है, जातीय मान हमेशा वही संख्या होती है, वही संख्या होती है।
लिख लो। तो 9 का पूछा गया तो 9 का जाति मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चाहे इधर लिखा हो चाहे पॉइंट के बाद लिखा हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे इधर लिखा हो चाहे पॉइंट के बाद लिखा हो, 9 का जाति मान पूछा जाए। काफ़ी लोग क्या करेंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज, कहेंगे 9/100 आएगा क्योंकि एक पॉइंट से 2 अंक बाद दूर है। ऐसा कुछ नहीं होता। जाति मान में हमेशा लिखा है, जाति मान हमेशा वही संख्या होती है जिसका पूछा जाए। तो 9 का पूछा गया तो क्या हो जाएगा, 9, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 9 का जाति मान मतलब फेस किसी का बदलता नहीं, फेस वैसे के वैसा रहता। तो जाति मान चाहे पॉइंट वाला पूछे, पॉइंट के बाद वाले का चाहे इधर वाले का, दोनों में जाति मान सेम रहेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद स्थानीय मान में परिवर्तन होता है जबकि जाति मान में। अब जैसे इसमें हम 9 का स्थानीय मान पूछ लेते, 9 का स्थानीय मान तो क्या हो जाता। तो 9 देखो पॉइंट से 1-2 अंक बाद है, दूसरे अंक पर है, पॉइंट से ये पॉइंट लगा है, इसके 1 अंक दूसरे अंक पर है। तो 9/1 के साथ 2 जीरो लगा देते और 9/100 आंसर हो जाता, या 0.009 ये आंसर हो जाता। क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएंगे, नहीं है तो जीरो बना लेते हैं 2 अंक के लिए। ठीक है, तो 0.09 हो जाता आंसर। ठीक है, या 9/100 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे क्योंकि ये शतांक के स्थान पर आएगा। पॉइंट के बाद दशांक, फिर शतांक, फिर सहस्त्रांक ऐसे आता। तो शतांक का मतलब होता है 1/100, 9 × 1/100 करेंगे 9/100 आएगा। ठीक है, 0.09 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 का स्थानीय मान समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को तुरंत लाइक कर दो। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी सभी लोग कर देंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया, कम समझ में आया, पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नए तरीके थे, हर तरीके का क्वेश्चन बता दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्वास्थ्य का याद रखेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद।